हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू अगेन टू माय चैनल DLI डेडिकेटेड टू लर्न एंड इम्प्रूव। फ्रेंड्स, अपने चैनल पर जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हैं वो आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से जो भी वीडियो आपके इंटरेस्ट के हैं आप चाहें तो उसको विजिट कर कर देख सकते हैं, और अगर वो आपको पसंद आते हैं तो आप उनको आगे भी शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टुडेज़ वीडियो इज़ अ जनरल डिस्कशन अबाउट हाउ टू एन्जॉय योर लाइफ वाइल वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल्स। फ्रेंड्स, हम में से बहुत लोगों की कुछ अचीव करने की डिज़ायर होती है और होनी भी चाहिए, बट फिर भी हम में से कई लोग अपनी डिज़ायर को रियलिटी बनाने से चूक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इन टुडेज़ वीडियो आई विल डिस्कस सम सिंपल स्टेप्स विच मे हेल्प यू अचीव योर गोल्स एंड एन्जॉय लाइफ एट द सेम टाइम। The first step towards achieving your goals is that we may develop a habit of writing down our goals. Then we should break bigger goals into smaller steps with a defined timeline for each step. For example, अगर मुझे स्टोरी राइटिंग करनी है, मेरा क्रिएटिव राइटिंग में इंटरेस्ट है, तो फर्स्ट स्टेप वुड बी टू इम्प्रूव माई लैंग्वेज स्किल्स। इसके लिए मैं पर्सनल गाइडेंस ले सकता हूँ या फिर जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल अवेलेबल है मैं उसको पढ़ सकता हूँ। Next, I will decide the plot and write down the points to build my story. This is just an example to explain how breaking down bigger goals into smaller steps makes them achievable. Once we have clearly defined our goals, तो next step आता है making sincere and continuous efforts to achieve our goals. फ्रेंड्स, हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ज़रूर पढ़ा होगा, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, जो कि कहता है कि अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स। दैट इज, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो ऐसे ही रखी रहेगी जब तक कि उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाई जाए। और फ्रेंड्स, ये हमारी डेली लाइफ में बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा दैट फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन टू टेक। वंस दैट इज टेकन वी यूजुअली गेट द मोमेंटम टू कैरी ऑन। हमें कई टास्क बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन जब हम काम करना शुरू कर देते हैं तो टास्क कब कंप्लीट हो गया हमें पता भी नहीं लगता। फ्रेंड्स, यहाँ डेली लाइफ से मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। हम में से कुछ लोगों ने हो सकता है कि कभी हथौड़े से दीवार में कील ठोकने की कोशिश की हो। ऐसा करते हुए ये भी हो सकता है कि वो कील टेढ़ा लग गया हो, या फिर कील ठीक से ना लगा हो, दीवार छिल गई हो, या वर्स्ट के सिनेरियो में ऐसा भी हो सकता है कि हथौड़ा हमारी उंगली को डैमेज कर गया हो। लेकिन अगर यही टास्क हम बार बार करते चले जाएं तो ये जो एरर्स हैं ये डेफिनेटली कम होंगी। हमने अपने घर में इलेक्ट्रीशियन और कारपेंटर को काम करते देखा होगा। वो कील रखते हैं और एक बार में हथौड़ा मारते हैं, कील सीधा अंदर जाता है। हमें लगता है कि इनकी तो बहुत एक्सपर्टीज़ है, हम तो इनके सामने इस मामले में कहीं नहीं ठहरते। बट डेफिनेटली उन लोगों ने भी जब पहली बार ये काम करने की कोशिश की होगी तो उन्हें भी फेलियर मिली होगी। लेकिन विद कंटिन्यूअस एंड सिंसियर एफर्ट्स अब उनकी इतनी एक्सपर्टीज़ हो गई है कि वो एक बार में कील फटाफट अंदर ठोक देते हैं। फ्रेंड्स, वी मस्ट रिमेंबर कि जो कुछ हमें चाहिए वो कभी भी प्लेट में डलकर हमारे सामने नहीं आएगा, हमें इसके लिए काम करना होता है। एक संस्कृत का बहुत फेमस श्लोक भी है दैट उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्यानि ना मनोरथई ना ही सुप्तस्य सिंहस्य परविशंति मुखे मृगा। अर्थात शेर जंगल का राजा होता है, पर अपना शिकार करने के लिए उसे भी मेहनत करनी होती है। जो हिरण है वो घूमते हुए नहीं आ जाते कि महाराज आपको भूख लगी होगी, मैं आ गया हूँ, आप मुझे खा के अपनी भूख मिटा लीजिए। तो फ्रेंड्स, जो कुछ भी हमें अचीव करना है उसके लिए हमें ही रियल एफर्ट्स करने होते हैं। अब फ्रेंड्स, जो भी एफर्ट्स करने हैं वो करने से हमें कौन रोकता है? हम लोगों ने बहुत बार एक्सपीरियंस किया ही होगा। द आंसर इज़ हम खुद। वी नीड टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन टू अचीव समथिंग। फ्रेंड्स, देयर इज़ अ फेमस सेइंग दैट टू अचीव समथिंग दैट वी नेवर हैड वी विल हैव टू डू समथिंग दैट वी नेवर डिड। तो अगर हम कुछ डिफरेंट, कुछ मीनिंगफुल अचीव करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ को एक रूटीन में ही चला रहे हैं, तो अपने रूटीन टास्क करते हुए हम किसी मिरेकल की उम्मीद नहीं कर सकते। हम सोचें कि जो हम कर रहे हैं उसी को करते रहने से हमारे न्यू गोल्स जो हमने सेट किए हैं अपने लिए वो भी अचीव हो जाएंगे, ऐसा यूजुअली नहीं होगा। हम लोगों ने सुना ही होगा, नो गेन विदाउट पेन। सो वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, एंड व्हेन वी अचीव आवर प्लान टारगेट्स तो हमें बहुत सेटिस्फेक्शन और मेंटल पीस मिलता है विच हेल्प्स अस इन एन्जॉइंग आवर लाइफ। अब चलिए, ये तो डिस्कशन हो गया कि कुछ डिफरेंट करना है, कुछ एफर्ट्स करने हैं, लेकिन वो डिफरेंट करना क्या है? वी मस्ट डेवलप अ हैबिट टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। डेली कोई नई स्किल सीखने के लिए या कुछ नई नॉलेज लेने के लिए हमें टाइम डिवोट करना चाहिए। एक कहावत भी है कि नित्य कुछ नया करते रहने से जीवन में उत्साह बना रहता है।
फ्रेंड्स, आजकल शॉर्ट्स और रील का ज़माना है। एंटरटेनमेंट के लिए शॉर्ट्स देखी जाएं, रील देखी जाएं, और मेंटल हेल्थ के लिए म्यूज़िक सुना जाए या फिर मूवी देखी जाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर हम वो एक लिमिटेड टाइम के लिए करते हैं। तो हमारी लाइफ में हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी कंटिन्यूसली एफर्ट करने चाहिए। दिस विल डेवलप आवर पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अल्टीमेटली दिस विल इनेबल अस टू रिस्पेक्ट आवर सेल्फ। रिमेंबर, पीपल विल रिस्पेक्ट यू ओनली इफ़ यू रिस्पेक्ट यूर सेल्फ। और सिर्फ सोचने से ही हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें कंटिन्यूसली इंप्रूव करना पड़ेगा, सो दैट हमारे को कुछ कॉन्फिडेंस आए और हम अपनी रिस्पेक्ट भी कर पाएं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी शुड स्टे इन्फॉर्म्ड एंड क्यूरियस। हम में से बहुत लोगों की न्यूज़पेपर पढ़ने की या फिर न्यूज़ देखने की आदत होगी ही ऑलरेडी। इससे हमें पता लगता रहता है कि हमारे आसपास क्या इवेंट्स हो रही हैं। फ्रेंड्स, अगर हम एक हैबिट बना लें कि जब हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो हमारे टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट जो हैं हम उनको नोट डाउन कर लें या अंडरलाइन कर लें, या फिर व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाकर जिसमें हम अकेले हैं उसमें हम वो टॉपिक लिखते जाएं कि जब मुझे टाइम लगेगा मैं इसके बारे में और नॉलेज लूँगा। ये व्हाट्सएप में अकेला ग्रुप कैसे बनाना है, ये मैंने अपने मैनेजमेंट प्लेलिस्ट के अंदर एक वीडियो बनाया था। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। वंस हम अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट नोट डाउन कर लें तो उसके बाद ऑनलाइन वीडियोज़ के थ्रू या फिर वेरियस ऑनलाइन रिसोर्सेज को विजिट करके हम उन टॉपिक्स के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। और अगर हम एक हेल्दी फ्रेंड सर्कल भी मेंटेन करते हैं तो हमारे जो फ्रेंड हैं, जो ऑफिस कॉलीग हैं, वहाँ भी हमारी डिस्कशन होती ही है वेरियस टॉपिक्स पे, तो वहाँ से भी हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड इन ऑर्डर टू हैव हेल्दी डिस्कशंस वी नीड टू चूज़ आवर कंपनी वेरी वाइजली। हमारा एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए और हमारी ये हैबिट होनी चाहिए कि अपने फ्रेंड से बिना किसी काम के भी हम बात करते रहें। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत से लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं और यूजुअली फ्रेंड्स की बात तभी हो पाती है जब किसी को किसी से काम होता है। अगर आप बिना किसी काम के किसी को फ़ोन करें तो कुछ देर डिस्कशन होती है, उसके बाद वहाँ से सवाल आता है और बताओ कैसे फ़ोन किया। दैट इज़ सामने वाले पर्सन की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर फ़ोन आया है तो कोई काम ही होगा। फ्रेंड्स, अपने अच्छे मित्रों के टच में रहना मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके स्कूल कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स आपके टच में हैं तो ये तो और अच्छी बात है, बिकॉज फ्रेंड्स टेक यू डाउन द मेमोरी लेन और फ्रेंड्स कभी आपको बूढ़ा नहीं होने देते। हम जब अपने बिजनेस या ऑफिस में रहते हैं तो हमारा माइंडसेट अलग रहता है, लेकिन जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो हम खुलकर जो बात करनी है आराम से कर पाते हैं। तो दैट इज़ ग्रेट फॉर मेंटल हेल्थ। वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम पीपल अराउंड अस, बट उसके लिए वी मस्ट हैव गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स so that we can identify and adopt good habits and skills from others. Simultaneously हमें अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस भी औरों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि सबकी लाइफ में डिफरेंट सेट ऑफ पीपल होते हैं, डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो एक दूसरे के एक्सपीरियंस से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर दो लोग हैं और दोनों के पास लेट से 5 रुपये हैं और वो एक दूसरे को अपना अपना नोट दे दें तो इन द एंड दोनों के पास 5 ही रुपये रहेंगे। लेकिन अगर दो लोग हैं जिनके पास कोई आइडिया है और दोनों अपना आइडिया एक दूसरे से शेयर कर दें तो उन दोनों लोगों के पास 2 आइडिया हो जाएंगे। तो दैट वे अगर हम थोड़े से एफर्ट से एक अच्छी कंपनी डेवलप कर लें तो डेफिनेटली हम नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे, उससे हमारी नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते रहेंगे। फ्रेंड्स, हम में से बहुत से लोग क्रिकेटर्स और अदर सक्सेसफुल एथलीट्स को देखते होंगे, उनको एडमायर करते होंगे, बट उस लेवल तक जाने के लिए भी उनको बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है और अटमोस्ट डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करनी होती है, तभी वो उस लेवल तक पहुंच पाते हैं कि वो और लोगों को मोटिवेट कर सकें। बट टॉप पर पहुंचने के बाद भी दे कैन नॉट स्टॉप प्रैक्टिसिंग बिकॉज दे मस्ट कंटिन्यूसली इंप्रूव। देयर इज अ फेमस कोट विच सेज हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। तो इवन इफ आप अपने बिजनेस या करियर में टॉप पर हैं तो भी आपको कंटिन्यूसली इंप्रूव करना होता है, अदरवाइज किसी और ने हमसे ज़्यादा एफर्ट्स करने शुरू किए तो वो आसानी से हमें बीट करके हमसे आगे निकल सकता है। फ्रेंड्स, देयर इज अनदर सेइंग दैट रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। दैट इज कुछ भी सीखने के लिए या कोई भी स्किल को मास्टर करने के लिए टाइम एंड एफर्ट लगते हैं। ये सामने एक पिक्चर देखकर भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर हमें लगता है कोई पर्सन सक्सेसफुल है तो उसके पीछे उसके परसिस्टेंट एफर्ट्स होते हैं। कई बार उसने फेल भी किया होगा और फेलियर से भी उसने सीखा होगा। यहाँ भी एक फेमस कोट है दैट हम तब नहीं हारते हैं जब हम गिर जाते हैं, हम तब हारते हैं जब हम गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। तो हर फेलियर हमें कुछ सिखाती है। एट टाइम्स टू गेन समथिंग
वी हैव टू लूज समथिंग, दैट इज हमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। अगर फिर भी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते तो हमें डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, और जो हमें अचीव करना है उसके लिए हमें डेडिकेशन से एफर्ट करने होते हैं, हार्ड वर्क करना होता है और एक डिसिप्लिन फॉलो करना होता है। जैसा कि मैंने पीछे भी कहा था कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। फ्रेंड्स, अपने पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करना भी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स में से एक है। हमें अपनी लाइफ इस तरह मैनेज करनी चाहिए कि हमें अपने फाइनेंसेस के लिए किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, क्योंकि जब हम किसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन की वजह से उधार मांगते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट लूज कर देते हैं। फ्रेंड्स, आई विल ट्राई कि इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज करने के ऊपर मैं जल्दी ही एक और वीडियो बना के उसको अपलोड कर दूं। एज ऑफ नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम से मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है और उसमें मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। आप चाहें तो उन वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, एंड इफ़ यू लाइक देम तो आप उन्हें औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वी मस्ट हैव सम हॉबी इफ़ वी आर नॉट हैविंग इट ऑलरेडी। और हॉबी ऐसी होनी चाहिए जिसे हम ट्रूली एंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स, जो भी हमारी हॉबी है वो कुछ लोगों को फ़नी लग सकती है, ऑड लग सकती है, टाइम वेस्टिंग लग सकती है, लेकिन अगर ये हमें हैप्पीनेस देती है विदाउट हार्मिंग एनीवन एल्स तो इट इज़ वर्थ डूइंग। फ्रेंड्स, आई बिलीव कि हमें एटलीस्ट एक आउटडोर गेम या स्पोर्ट में एज लॉन्ग एज पॉसिबल इन्वॉल्व रहना चाहिए। दिस हेल्प्स अस टू स्टे फिट वाइल एंजॉइंग आवर सेल्फ, और ये हमारे माइंड को भी एकदम फ्रेश कर देता है। फ्रेंड्स, लाइफ में 100 तरह की टेंशन होती हैं, लेकिन अगर आप किसी आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े हैं तो जब आप उस स्पोर्ट को खेल रहे होंगे तो आपका माइंड सिर्फ उसमें फोकस करेगा और आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। ये आपके माइंड को भी फ्रेश कर देता है। एंड फ्रेंड्स, रिमेंबर, इट इज़ नॉट ओनली द स्पोर्ट दैट वी एंजॉय, इट इज़ द कंपनी ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया था दैट कंपनी मैटर्स। तो इवन फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी अगर हम एक बहुत अच्छा सर्कल बना लें देन वी विल एंजॉय इट मोर। फ्रेंड्स, एक पुरानी कहावत है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। दैट इज़, अगर हम बीमार हैं या हमारी बॉडी में कोई इशू है तो हमारा फोकस ना चाहते हुए वहाँ पर चला जाता है। तो दैट वे हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अब ये जो मैंने बातें बताई हैं ये कोई ऐसी नहीं है जिसे मैं ही जानता हूँ, हम सब लोग इसको जानते होंगे, समझते होंगे, पर फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी बॉडी इज़ नॉट फिट एनी मोर फॉर रिगरस आउटडोर गेम्स। कुछ को ऐसा लगता होगा कि मेरा बिजनेस है, मैंने जॉब करनी है, तो डेली कोई रिगरस आउटडोर एक्टिविटी मेरे डेली रूटीन में कहीं फिट नहीं हो पाएगी। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कोई भी व्यू बनाने से पहले एटलीस्ट एक मंथ ट्राई करके देखिए। अदरवाइज छोड़ना इज़ वेरी ईजी, हम कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बिफोर जजिंग योर कैपेबिलिटीज़ आप एटलीस्ट एक महीने के लिए ट्राई तो करके देखिए, एंड यू माइट गेट सरप्राइज बाय द रिजल्ट्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी ऑलरेडी ऐसी कोई हॉबी नहीं है जो कि आपको डेली बेसिस पर या पीरियडिकली सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड के लिए इन्वॉल्व कर रखती हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पेन पेपर लेकर बैठें और जो भी काम आपको अच्छा लगता है, जो आप करना चाहते हैं अदर देन योर जॉब और बिजनेस, आप उसको प्लीज़ नोट डाउन करें। द आइडियल थिंग इज़ कि हमारा प्रोफेशन वो होना चाहिए जिसको हम ऑलरेडी इंजॉय करते हैं, सो दैट वी डोंट हैव टू वर्क इवन फॉर ए सिंगल डे। हाउएवर, सब लोग अपनी जॉब या बिजनेस से 100% सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, तो हम अगर एक हॉबी फॉलो करें तो वो हमारे मेंटल पीस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सो फ्रेंड्स, इन द एंड आई विल से कि दिस वीडियो इज जस्ट अ स्मॉल अटेम्प्ट टू शेयर अ थॉट दैट वी मस्ट डिवोट सम टाइम एवरी डे टुवर्ड्स लर्निंग एंड इम्प्रूविंग आवर सेल्स, चाहे बुक्स के थ्रू हो, न्यूज़पेपर के थ्रू हो, लोगों को ऑब्जर्व करके हो, ऑनलाइन वीडियोज़ या कंटेंट देखकर हो। स्मॉल एफर्ट्स एवरी डे कैन लीड टू बिग चेंजेस इन लाइफ। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में भी काफ़ी गोल्स हैं जिनको अचीव करने के लिए टाइम मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, चाहे फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी के कारण हो या आपके प्रोफेशन के कारण हो, तो मैंने कुछ वीडियोस मैनेजमेंट के ऊपर अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड किए हुए हैं। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो यू मे कंसिडर शेयरिंग इट विद अदर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।